हेलो स्टूडेंट्स, मैं विट्टू यादव, स्टडी हाउस इटावा चैनल। आप देख रहे हैं आज साधारण ब्याज का भाग 7। लगभग आज हमने 6 पार्ट्स करा दिए। 6 पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन नए नए कराए, नए नए टाइप से कराए, नए नए सूत्रों के आधार पर कराए क्वेश्चन, और नए नए तरीके से हमने क्वेश्चंस बताए। उन क्वेश्चन को देखें। और एक जनरली प्रोसेस जो हमारी है, हम क्वेश्चन कराने की प्रक्रिया ये कि नए नए सूत्रों पर। आप रीजन के साधारण ब्याज हालांकि एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर इसके क्वेश्चन आना तय है, तो इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा हम ज़्यादा रिमूव नहीं कर सकते, पर हम समझना तो हमारा अधिकार बनता ही है, तो समझ के चले। जैसे एक नया सूत्र आज हमने फॉर्मेशंस किया था। एक सूत्र है हमारे पास, जैसे हमें कोई दे रहा है कि यदि कोई साधारण ब्याज यदि कोई साधारण ब्याज टी समय में अपने आप की n गुनी हो जाती है, ये कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज है, ये टी समय में अपने आप की n गुनी हो जाती है। ठीक, मतलब कोई उसने राशि दे रखी होगी, उधार ली होगी, तो अपने आप की n गुनी हो जाती है। तब वो कह रहा है कितने समय में n गुनी हो जाएगी। तो समझाने का प्रोसेस हमारा ये है कि देखो, ध्यान से समझो। हमारे दो समय दिए गए, तो इसे हम T1 मान ले रहे, इसे हम T2 मान ले रहे। ठीक, इसे हम N1 मान ले रहे, इसे N2 मान। क्यों माना? कि उसने ये कहा था कोई साधारण ब्याज T समय में अपने आप का n गुना, मतलब कोई वस्तु है अपने आप की n गुनी हो जाती है। ठीक, अब ये कह रहा है कि कितने समय में n2 गुनी होगी, तो मतलब ये कह रहा है कि दो वस्तुएं होंगी हमारी, भाई हमें n1 और n2 हैं। तो इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन आया, तो देखो हालांकि हम निकालने का प्रयास तो करेंगे, हम बता भी चुके कि n और t हमारा आता, तो हम आराम से क्वेश्चन को सीधा कर सकते हैं। पर जनरली जब हमें दो वैल्यू पूछ दिया, देखो हमें T1 दिया गया, T2 दिया गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम आया, तो n1 माइनस n2 माइनस 1 ब्रैकेट बराबर T1 अपॉन T2। इस तरीके से अगर एग्जाम क्वेश्चन कभी भी आ जाए, तो हम ये फॉर्मेशन सीधा रख लेंगे। अगर मुझे यहाँ पे देखो T अगर ये पहली दे दी जाएगी, तो हम T2 निकाल लेंगे, अगर T2 दे दिया जाएगा तो हम T1 निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन अगर आ जाते, तो हम सावधानी से अपना T1 और T2 निकाल सकते हैं। जो हमें ये हमारा हो गया समय के लिए, क्या हो गया? समय के लिए। अब यहीं पर अगर दर दे दी जाए, तो दर के लिए यही प्रोसेस सेम होता है, n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 बराबर, यहाँ पे हम R1 अपॉन R2। तो वही प्रोसेस हमारा ऐसे में रहेगा, कुछ खास नहीं रहेगा। बस ये याद रखना कि जो वैल्यू हमें, जैसे R1 दे दिया तो हम R2 निकाल लेंगे, और R2 दे रहा है तो R1 निकाल लेंगे। तो वही हमारा कि हमारे जो गुना होगा वो हमारा n हो जाएगा। हमारी दर एक दे दी जाएगी, एक दर पूछी जाएगी, ऐसे इसी तरीके समय में एक समय दे दिया जाएगा, दूसरा समय हमें पूछ लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चंस कराते नहीं, सूत्रों पर आधारित क्वेश्चंस है, देखते हैं। जैसे कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ये कह रहा है कि कोई धनराशि जो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब ये कह रहा है कि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किसी भी रूप में रख सकता है। तो देखो इसने कह रखा है कि ये कोई धनराशि हमारी, ठीक, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो रही, 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में दोगुनी, ठीक, 4 वर्ष में दोगुनी हो। अब उसने यह कितने समय में, तो मेरे देखो ये टाइम पूछ रहा है कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो अभी हमने फॉर्मेशंस क्या बताया था, सूत्र जो बताया था n1 - 1 अपॉन n2 - 1 ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू T1 अपॉन T2। तो अब देखो यहाँ पे n1 हमारा, n2 और T1, तो T2 पूछ रहा है तो रख दो वैल्यू। तो 2 - 1 n2 8 - 1 ब्रैकेट क्लोज, T1 कितना दिएगा 4, T1 कितना दिएगा 4 दिया गया, और हमारा T2 यहाँ कितना रखा है T2। अब देखो यहाँ सॉल्व जब हम करेंगे तो 2 में से गया 1 नीचे बचा 7, 8 में से गया 7 बराबर 4/T2। अब इस T2 का गुणा यहाँ कर दो तो T2 आ गया, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना 28 वर्ष है, क्या हो जाएगा 28 वर्ष। तो जो हमारा दूसरा समय आएगा, जो हमारा दूसरा समय आएगा, अगर देखना चाहें दूसरा समय अगर हमारा आएगा 4 वर्ष में दोगुनी हो रही, 4 वर्ष में दोगुनी, ठीक है, तो 8 वर्ष, जो 8 गुनी होगी वैल्यू वो 28 वर्ष में होगी, कितनी होगी 28 वर्ष में होगी। तो बस हम यही बताना चाह रहे थे, एग्जाम में क्वेश्चन वो किसी भी रूम में किसी भी लैंग्वेज में पुट कर सकता। तो इस तरीके से हमने एक वैल्यू निकाली किया कि 28 वर्ष आ गई। तो हमारे 28 वर्ष, अगर 28 वर्ष में जो हमारी वस्तु है, जो हमारी वैल्यू है, जो उधार दी गई राशि है, वो हमारी कितनी गुनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। ठीक, अभी हमने एक निकाला था समय पर, ठीक। तो ये लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आसानी से आप लोग कर लोगे, दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई हार्ड क्वेश्चन ही नहीं, कोई लैंग्वेज चेंज होती, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी तो समझने का प्रयास करना। अब हम निकाल रहे दूसरा दर पर। मुझे अगर दर पूछ रहा है तब कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन है, ये पूछ रहा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है हमें, कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये कह रहा है कि कोई 8% कोई राशि है जिसका 8% साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है 5 गुनी हो जाती है। किस पे 8% साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है 5 गुनी हो जाती है। अब उसने कहा है कि तो किस दर से, अब देखो यहाँ पर किस दर दे दिया, तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है R2 पूछ रहा है। एक दर ऑलरेडी हमें दे रखी है, N1 हमें दे दिया है उसने टोटल। तो किस दर से राशि कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी। तो देखो बस यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो उसने क्वेश्चन है बस थोड़ा चेंज किया है, बस यहाँ पे देखो वहाँ समय रख दिया था कितने समय में, तो जब वो देखो लेंगे दोनों सेम है, किस दर से वो राशि कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो हमने क्या कहा 8% जो हो रही है राशि वो कितने में हो रही है 5 गुनी हो रही है। 8% जो राशि है वो 5 गुनी हो रही है, ठीक। अब वो ये पूछ रहा है कि किस दर से, तो दूसरी हमें पूछ रहा है यहाँ पर 7 गुनी हमें करनी है यहाँ पर, ठीक। तो हमारा N1 और N1 N2 हो गया हमारा, ये हमारा R1 हो गया। तो हम बस फॉर्मेशन रख देंगे N1 - 1 और N2 - ठीक। N1 हमारा कितना देगा 5 - 1 और ये होगा 7 - 1, ठीक, बराबर कितना करेंगे 8/R2। तो हमें R2 पूछ रहा था, ये हमारा बनेगा 4/6 8/R2। सॉल्व करेंगे तो ये 4R2 = 6 × 8 और R2 = हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 6 × 8/4 कितना हो जाएगा
4 4 4, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो हमारे दूसरी दर कितनी आ जाएगी? 12% आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 12% जो दर होगी, 12% की दर पर जो उसकी जो राशि है वो 7 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। तो बस यही है, समय में अगर क्वेश्चन दे रहा है कोई, अगर हमें दर में दे रहा है तो इस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं। और करने का प्रयास ये करेंगे, क्वेश्चन में हमें पूछ के आ रहा है कि 12% पूछा, 12% जो है वो कितने? 7 गुनी। 12% की दर से अगर वो व्यक्ति अगर हमारी कोई वस्तु दे रहा है या उधार ले रहा है या मतलब किसी को दे रखी है, वो जब वापस लेगा तो उसकी कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। नीचे वाला आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसी बेस पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 हो जाती है। कितनी? 550 रुपये हो जाती है, ठीक। तो ये उसने क्वेश्चन दिया कि कोई राशि है जो साधारण 3 साल में साधारण ब्याज पर 550 हो जाती है। उसी में अगले राउंड में उसने कहा कि फिर नेक्स्ट पूछा है कि 4 साल में अगर वही राशि 4 साल में 650 हो जाती है, तो ये पूछ रहा हो जाती है, तो उसका मूलधन बताओ। तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। इसने ये दे रखा है कि राशि साधारण ब्याज पर 3 साल, तो कोई हमें देखो यहाँ पे साधारण ब्याज नहीं दिया, हम अपनी तरफ से क्या मान ले रहे? जैसे हम 100 मान के चल रहे। कितना चल रहे? 100 मान ले रहे। हम यहाँ पे 1 साल में 100 हो जाता हमारा। मान लिया मैंने कि हमारा 1 साल में कोई साधारण ब्याज कितना है? 100 हो जाता, ठीक। अब उसने कहा 3 साल में 550 हो जाता। 3 साल में अगर हम यहाँ निकालेंगे, 3 साल में तो हमारा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना? 300। और जबकि उसने दे रखा कितना था? 550। तो हम जानते हैं भाई हमारा ये ब्याज है। 3 साल में हमारा कितना आ रहा है? 300 रुपये। और जब हमें राशि कितनी दे रखी है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बन के आ जाएगा? 250 रुपये। तो हमारा मूलधन क्या आ जाएगा? 250 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। अब यही थोड़ा उसने चेंज करके, जब सेम प्रोसेस है दोनों में, कुछ नया नहीं है। अब उसने कहा 4 साल में 650 हो जाती है, तो वही प्रोसेस में जब 4 साल में भाई 650 हो रही है, तो अभी हमने क्या बताया? जब 1 साल में 100 है तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 400। ये 650, दोनों डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मूलधन? हमेशा मूलधन कितना? 250 ही आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कोई साधारण ब्याज पर 3 साल में 550 हो रही है। कोई, तो हमने मान लिया 1 साल में 100 रुपये है, ठीक। 3 साल में 300 रुपये का ब्याज हो जाएगा। अब हमें जब ऑलरेडी हमें यहाँ दे रखा था उसने 3 साल में 550, जब हमारा 300 हुआ तो 550 कितना अंतर निकल रहा? 250 का। तो हमारा ये क्या वैल्यू हो जाएगी? हमारी ये वैल्यू मूलधन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई राशि है 2400 रुपये। 2400 रुपये कोई राशि है, समान मूलधन कोई राशि है 2400 रुपये, समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी। कोई 2400 रुपये की राशि है, समान मूलधन, 4 वर्ष में ए और बी से, मतलब ए और बी है जो, मतलब ए दे दिया गया और बी से जो प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर 36 रुपया है। कितना है? 36 रुपये है, ठीक। ये कह रहा है कि कोई 2400 रुपये की राशि है, समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी दोनों से जो प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर है वो 36 रुपये है। 36 रुपये। तो वो पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर बताओ। वार्षिक ब्याज की दर बताओ
देखो ध्यान से, क्वेश्चन में उसने सीधा सीधा बिल्कुल समान दे रखा है, कुछ ने खास किया है। उसमें ये कहा है कि ए कोई राशि है, ए है कोई बी है, ठीक है, और समान भाई 2400 रुपये, 2400, ठीक, 2400 रुपये का दोनों अमाउंट समान है। अब उसने कहा 4 वर्ष में ए और बी, 4 वर्ष में ए और बी जो साधारण ब्याज है, तो 4 वर्ष कितना मूलधन, कितना उसका साधारण ब्याज अंतर होता है 36, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, ठीक, 4 9 36। अब देखो यहाँ पर बस यही आ गया पूरा हमारा। जब इसने कहा कि 4 वर्ष में ए और बी के साधारण ब्याज के अंदर 36 है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा, तो देखो जब 1 वर्ष में इतना हो रहा है, 1 वर्ष में इतना हो रहा है, तो हम 100 रुपये, जब 2400 रुपये हमारा अमाउंट दिया गया, तो 2400 रुपये पर हम जब निकालेंगे तो 9/2400 करेंगे। अब उसने क्या कहा था, दर निकालनी, तो दर क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो काटेंगे इसे हम, तो हमारी क्या बने 9/24 आ जाएगा। तो 9/24 आ जाएगा, तो देखो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ से जैसे चेक करें तो 9/24 आए, तो और काट लो थोड़ा, 3 3 जा 9 3 8 जा, तो हमारा बन जाएगा 3/8, तो 3/8 बन गया हमारा, ठीक। आप देखो उसने ये कहा था दर हमें पूछ रहा है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर हम करना चाहें तो पॉइंट लगाओ, 0.0 बढ़ेगा, 8 है 24, 8 7 56, तो हमारे 0.37% की उसकी जो दर होगी, दर वार्षिक दर होगी 0.37% की दर से होगी, तब उसे 36 रुपये का क्या मिलेगा, 4 वर्ष में ए और बी पर जो अंतर आ रहा है, तो उसे 0.37 की रेट पर उसे क्या मिलेगा, 36 रुपये का साधारण ब्याज इन दोनों के अंतर के बराबर 2400 मूलधन की राशि पर मिलेगा। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, 4 वर्ष में 36 दे रहा है, 1 वर्ष में 9 हो गया। अब जब ये वाला प्रोसेस यहाँ तक हो गया, आप बस ये देखो हमें मूलधन कितना देगा, 2400 रुपये, जब हम 2400 रुपये का निकालेंगे भाई, तो 9/24 करेंगे। पूछ क्या रहा था हमें, दर के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो हमारा 3/8 0.37% हमारी क्या बन जाएगी, एक हमारी राशि कंप्लीट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि 100 वर्षों में 100 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है, 36 गुनी हो जाती है। कोई राशि है 100 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती, 36 गुनी हो जाती है। अब उसने कहा कि इसी धनराशि को 29 गुना करने के लिए कितना समय लगेगा, तो देखो ध्यान से, कह रहा कोई धनराशि है, ठीक, यहाँ समझे, बस समझना है। 100 वर्ष में 36 गुनी हो रही, 100 वर्ष में 36 गुनी हो रही, और ये कहा है कि उसके बाद 29 गुना करने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखो कोई मान ले रहे, हम 1 रुपये मान ले रहे हैं, कोई राशि हमारे पास 1 रुपया है, कितनी है, 1 रुपया है, तो उसे 36 गुना होना है, कितना, 36 गुना होती है कितने वर्षों में, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 1 रुपया है, 1 रुपये से 36 रुपये जो होता है, 1 रुपये से 36 रुपये होता है, कितने, 100 वर्षों में, कितने, 100 वर्षों में। तो अगर हम यहाँ साधारण ब्याज चेक करें, तो हमारा ऐसा ही कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 रुपये से अगर 36 रुपये हो रहा है, 1 रुपये से 36 रुपये हो रहा है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसी वक्त उसने कहा कि 29 गुना करने के लिए, तो फिर हम 1 रुपया कोई हमारा है तैयार, 29 गुना करने के लिए वो कितना समय, यहाँ समय पूछ रहा, जो ये मेरा समय है, इस समय को यहाँ पूछ रहा, तो देखो 29 रुपये हुआ है, ठीक। तो देखो 1 रुपये था, 29 रुपये हुआ, तो कितना आ गया हमारा, 28 आ गया, ठीक। बस समझना यही है कि देखो हमारा यहाँ 100 वर्ष में 36 गुना हो रहा था, 1 रुपये से 36 गुना, तो हमारे यहाँ 1 रुपये से 29 गुना हो रहा था, कितना हमारा अंतर आ गया, ऐसा ही
28 आ गया। बस यही क्वेश्चन का पूरा खेल है। देखो जब 100 वर्ष में 35 हो रहा है, 100 वर्ष में कितना हो रहा है 35 रुपये, 100 वर्ष में 35, 100 वर्ष में 35, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो 20, ये कितना आ जाएगा हमारा 7। अब बस यहाँ थोड़ा समझना है बाकी। देखो 100 से जब 35 हुआ तो हमने इसे कट किया, तो कट में हमारे कितना आ गया ये 7, 5 7 5 2 10, 5 7 35, तो 20 और 7 बन गया। अब यहाँ देखना ये कि देखो हमारा यहाँ साधारण ब्याज कितना 28 है, हमें 28 बनाने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ भी 4 का अगर हम गुणा कर दें, 7 गुणे 4, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा हमारा 80। अब तुम यहाँ देखने वाली बात है कि हमें 28 की तो ज़रूरत पड़ रही थी, तो हमने क्या कर लिया, इसे 28 कर लिया, क्या कर लिया 4 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि हमारा जो साधारण ब्याज हमें चाहिए था 28, तो हमारा जो 28 तो आ गया। अब जो हमारा टाइम आ रहा था, टाइम हमने क्या किया 4 का गुणा कर दिया, क्यों 100 वर्ष से हमने निकाला तो हमारा ये टाइम चल रहा है, ठीक। तो टाइम 20 चक 80, तो हमारा अगर पूछेगा 1 रुपये जो 29 गुना होगा, 1 रुपये से 29 गुना होगा, तो वो कितने वर्ष में हो जाएगा 80 वर्ष में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 वर्ष में हमारा 29 गुना रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 वर्ष में हमारा जो 29 गुना पैसा बन जाएगा। तो भाई क्वेश्चन में कुछ नया नहीं किया, क्योंकि ये हमें दिख रहा था 20 और मेरा 7 आ गया, हमने कट किया से तो हमने निकाला 20 और 7 आ गया। हमें करना कितना था 28, तो 4 का दोनों तरफ गुणा कर दो, 20 चौक 80, 7 चौक 28, तो हमारा 28 जो आया टोटल SI वो 80 वर्ष में कंप्लीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 5वां। कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। ये कह रहा है कि कोई धनराशि हमारे पास है 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। तो वो ये पूछ रहा है 12 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, इसी धनराशि को 42 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो इसी धनराशि को अगर हम 42 वर्षों में कन्वर्ट करना चाहें, वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, कोई धनराशि है 12 वर्षों में 7 गुनी हो रही है, 12 वर्षों में कितनी हो रही है 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है 12 वर्षों में 7 गुनी हो रही है, 7 गुनी हो जाती है। तो कह रहे इसी धनराशि को अगर 42 वर्षों में, इसी धनराशि को 42 वर्षों में हम कन्वर्ट करना चाहें, 42 वर्षों में कन्वर्ट करना चाहें तो कितनी गुनी होगी, कितनी गुनी होगी। तो ध्यान से एक यहाँ चीज़ देखने वाली ये है कि अगर 12 वर्षों में 7 गुनी हो रही है, तो मान ले रहे 12 वर्षों में, तो 1 रुपया हम कोई रुपये ले रहे, 12 वर्षों में 7 गुनी हो रही, तो हम 1 रुपये पर अगर हम चेक करना चाहें तो हमारा 7 रुपये बन रहा है। कितना बन रहा है 7 रुपये बन रहा है। 1 रुपये का 7 रुपये जब बना तो भाई हमारे ऐसा ही कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे हमारा कितना हो जाएगा 6। अब ये कह रहा है कि 42 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 12 वर्ष में आया, कितने में आया 12 वर्ष में, और हमें पूछ कितना रहा था 1 रुपया 42, हमें ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, जब 12 वर्ष में 6 रुपये हो रहा है, 12 वर्ष में 6 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 6/12, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। अब देखो यहाँ देखने वाली बात ये, देखो जब 1 साल में हमारा कितना निकल रहा है 1/2 निकल रहा है, और हमें यहाँ पे वर्ष कितना दिया गया है, समझने के प्रयास करें। 1 वर्ष में 1/2 आ रही, तो 42 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 42 गुणे 1/2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 वर्ष। हम यही बताना चाह रहे, जब 1 साल में 1/2 हो रही, 1 साल में 1/2 होगी, तो 42 साल में कितना होगा, गुणा करते 42 साल में 1/2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 21, तो हमारी कितने आ जाएगी 21 वर्ष आ जाएगी, हमारी कितनी आ जाएगी 21 वर्ष। हम यही कहना चाह रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज किसी भी तरीके से वो रख सकता है। 1 वर्ष में 1/2 हो रही, तो भाई 42 वर्ष में गुणा करेंगे तो 21 वर्ष आ जाएगा। तो 21 वर्ष में जो वैल्यू वो अपनी प्राप्त करेगा, सॉरी यहाँ पे 21 वर्ष में 21 गुनी होगी, 21 गुनी।
21 क्या हो जाएगी गुनी। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक वर्ष में 1/2 हो रही, एक वर्ष में 1/2 हो रही, तो 42 वर्ष में निकालेंगे तो 21 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी 21 गुनी, 21 गुनी। तो हम इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो यही पूछ रहा था भाई 12 वर्ष में 7 गुनी हो रही, तो हम 1 रुपया अपनी तरफ से हमने कोई ले लिया, तो 1 रुपये का भाई 7 रुपये हो रहा है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 6। तो अब देखो उसके बाद उसने दे रखा है 42 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो 1 रुपये का जब ये 42 वर्ष का निकालेंगे तो भाई हमारे पास गुनी तो है नहीं कोई, तो जब 42 वर्ष करेंगे तो हमने क्या किया 12 वर्ष में जब 6 हो रहा है, 1 वर्ष में 1/2 हो रहा है। अब पूछ रहा है कि 42 वर्ष में कितना होगा, जब 1 वर्ष में इतना आ रहा है तो 42 का निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 दूनी 42 तो 21 गुनी हो जाएगी। तो हमारी 1 रुपया है वो वैल्यू जो 21 रुपये होने में 21 रुपये कितने समय में हो जाएगा, 42 वर्ष में 21 रुपये हो जाएगा। हमने लगभग आज क्वेश्चन बहुत अच्छे कुछ कराए, क्वेश्चन हमने देखे और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। नए नए फंक्शन से करा रहे, नए नए सूत्रों के माध्यम से और नई नई लैंग्वेज के माध्यम से कराए। क्वेश्चन को देखें, लगाते रहें। किसी का डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और पूछ सकता है।